हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन के तहत बी क्रिया के रूप को बताने जा रहा हूँ कि बी क्रिया के क्या रूप हैं। बी ई, इसको टू बी भी कहते हैं, बी ई क्रिया के तहत अंग्रेजी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी आते हैं। जो इज एम आर आता है यह प्रेजेंट टेंस में आता है। जो वाज वेयर आता है यह पास्ट टेंस में आता है। और विल बी शैल बी जो आता है यह फ्यूचर टेंस में आता है। इज एम आर, वाज वेयर, विल बी और शैल बी ये मेन वर्ब के तरह भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तरह भी आते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे इनके मेन वर्ब के तरह से यूज पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इज एम आर जो प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको हम आज पढ़ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था ये जो बी क्रिया है इंग्लिश में इसके बी कहते हैं और इसके इज एम आर, वाज वेयर, विल बी और शैल बी क्रियाएं हैं इसके अंतर्गत। अब हिंदी में इज का मतलब है हो गया, एम का मतलब हूँ हो गया, आर का मतलब हो गया, वाज का मतलब था हो गया और थी भी होता है, और वर का मतलब थे हो गया। विल बी का मतलब होता है होगा, इसको हम गागे की भी बोलते हैं और इसका मतलब भी होता है होगा। हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे, इसमें गा और होगी गी भी हो सकता है और गे भी हो सकता है। ये हमारे हिंदी में इनके अर्थ हुए। और अंग्रेजी में हम इज एम आर लिखते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में आता है। इसका मतलब बी क्रिया का इंग्लिश इज एम आर, वाज वेयर, विल बी, शैल बी है। तो बी क्रिया में हिंदी जिसको हम बोलते हैं होगा, होना, होना यानी होना क्रिया के तहत है, हो, हूँ, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी, इतनी आती हैं होना क्रिया के तहत हिंदी में। और बी की क्रिया के तहत इज एम आर, वाज वेयर, विल बी और शैल बी आते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने चल रहे हैं प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के प्रयोग को। जब हम इज एम आर के प्रयोग को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। अब ये प्रेजेंट टेंस है, PRESENTTENSE। इसके तहत इज, एम, आर ये तीनों आते हैं। अब इज सबसे पहले हम पढ़ते हैं इज का प्रयोग होता है के लिए। जब हम हिंदी में है रहता है, अंग्रेजी बनाते समय हम उसके लिए इज लाते हैं। जैसे वह अच्छा है, इस वाक्य में है क्रिया है जिसको हम भी बोलते हैं, और वह करता है जिसको हम यस बोलते हैं, और अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। अब आप कहेंगे कैसे यह कॉम्प्लीमेंट है? तो
कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा होती है, कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा होती है कि जब हम उसको वाक्य में लगाएं और वाक्य पूरा अर्थ दे और वाक्य से हटाएं, वाक्य अपना अर्थ पूरा न दे, तो वह क्या होता है, पूरक। उसको हिंदी में कहते हैं पूरक। तो जैसे वह अच्छा है, इसमें अच्छा शब्द हटा दिए हम, तो जब अच्छा शब्द हटाया हमने तो वह है ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, और जब अच्छा शब्द लगाया मैंने तो यह अपना पूरा अर्थ दे रहा है। इस स्थिति में अच्छा जो है यह कॉम्प्लीमेंट है। और हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, फिर वर्ब आता है। जब इसका हम अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट का हिंदी जो वह है वहाँ अंग्रेजी हो जाएगा ही। चूँकि यह लड़का है इसलिए ही होगा। यदि यहीं पे लड़की होती, वह अच्छी है बोलते, तो सी हो जाता। और है की अंग्रेजी इज आ जाएगी, और अच्छा की अंग्रेजी यहाँ पे गुड लिख देंगे, ही इज गुड, और ये हमारा ट्रांसलेशन वर्किंग है। तो हम यहाँ पे इज का प्रयोग पढ़ लिए, ही इज गुड। इसी तरह लड़की होती तो सी इज गुड। इस प्रकार से हमने देखा। अब यहाँ पे गुड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ भी गुड कॉम्प्लीमेंट है। इज क्या है, वर्ब है, यहाँ भी इज वर्ब है। यहाँ सी सब्जेक्ट है और यहाँ ही सब्जेक्ट है। इस प्रकार से हमने देखा इज का प्रयोग। अब हम इज के प्रयोग को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम देखेंगे इज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इज का प्रयोग होता है यदि वाक्य में कर्ता ही है, सी है, इट है, और एक वचन के नाउन है, जैसे राम है, सीता है, बॉय है, गर्ल है। इनका जब हम कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे है क्रिया का, किसका, है हिंदी में है, तो उसके लिए अंग्रेजी में क्या लगाते हैं, इज। जैसे अब हम राम का प्रयोग कर लेते हैं, राम बीमार है, राम बीमार है, राम बीमार है। इस वाक्य में क्रिया हो गया है, राम हो गया सब्जेक्ट, और बीमार हो गया कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये बीमार एडजेक्टिव है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इस स्थिति में हम इसका ट्रांसलेशन लगाएंगे, राम इज इल। और यदि हम बोल दें सीता दयालु है, सीता दयालु है, तो इसका हो जाएगा सीता इज काइंड। लेकिन यहाँ हमने देखा कि इज क्रिया है, यहाँ इज क्रिया है, इसके बाद यह कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट के पहले हम कुछ और नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक वाक्य हम दे रहे हैं, और इस वाक्य को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक अलग से आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। जैसे राम विद्यार्थी, विद्यार्थी है, और हो जाएगा। अब यहाँ है क्रिया हो गई और विद्यार्थी कॉम्प्लीमेंट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। तो इसका अंग्रेजी जब लगाएंगे तो राम की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, राम, और है की अंग्रेजी इसके बाद लाएंगे इज। और विद्यार्थी चूँकि यह नाउन है, एक विद्यार्थी है, तो अपने पास से हम अ आर्टिकल लाते हैं, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अ यहाँ आया है क्योंकि यहाँ नाउन कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ काइंड और इल कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आया है। इसका आप लोगों को ध्यान होगा कि जब कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन करेगा तब हम उसके पहले नाउन के अनुसार ए एन अथवा द लगा सकते हैं।
जबकि आर्टिकल के पहले जब वह कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, सॉरी, एडजेक्टिव जब कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो हम उसके पहले यहाँ पे देखिए अ या एन कुछ नहीं लगाए, जबकि यहाँ पे लगा दी है। तो इसका आप लोगों को ध्यान देना होगा कि कॉम्प्लीमेंट का काम जब आर्टिकल करता, एडजेक्टिव करता है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन वहीं जब नाउन, यह नाउन है, स्टूडेंट नाउन है और यह कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो उसके पहले हम अ लगा दिए। यदि मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट की जगह कोई ऐसा शब्द होता जिसका प्रोनाउंसिएशन अ से लेके अह तक के बीच होता, तो हम यहाँ पे ऐन लगाते। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि इज का प्रयोग कभी कभी हैं के लिए भी होता है, और उसका मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ। जैसे आप कह दिए कि मोहन राम के पिता हैं, हैं बोला मैंने, हैं। अब देखिए हैं में जब यहाँ हम बिंदी लगाएंगे तो यहाँ पे क्रिया हो गया हैं, और मोहन हो गया सब्जेक्ट, और राम के पिता ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जब हम इसका हिंदी लगा रहे हैं तो देखिए हैं कि अंग्रेजी होता है तो आर, लेकिन हम यहाँ हिंदी में किसी को सम्मान देते हैं, अंग्रेजी में हम उस सम्मान के लिए हैं के लिए आर का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहाँ हो जाएगा मोहन इज राम्स फादर। अब यहाँ पे आप देखिए राम में एपोस्ट्रॉफी एस लगा है। जब सजीव कोई रहता है और उसके साथ पॉजेसिव किसी के ऊपर अधिकार दिखाता है, तो वहाँ के लिए आफ का प्रयोग नहीं करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। यही निर्जीव होता तो हम आफ का प्रयोग करते। आगे के ट्रांसलेशन में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हैं के लिए हमने यूज किया है इज का। तो आप कभी कभी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हैं आ गया तो हम यहाँ आर लिख दें, और यह आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो हमको लगता है इज का प्रयोग आप लोग लगभग समझ चुके हैं। अब मैं आगे बता रहा हूँ।